गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब मैं इस वीडियो में आपको जो पिछली लेक्चर में आप कुछ कन्फ्यूजन रह गया था आपको, तो वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो नेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले 1.3 एक्सरसाइज में ही हैं। तो आप देख रहे हैं कि A1 2 एलिमेंट्स कितने हैं इसमें? 2 एलिमेंट हैं, 1 और 2। तो हम कह सकते हैं कि वन एलिमेंट ए का या वन बिलोंग्स टू ए कह देते हैं इसको, वन एलिमेंट्स ऑफ ए। अच्छा, 2 इज एलिमेंट ऑफ ए। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट हैं, 1 और 2। अब नंबर ऑफ सबसेट समझिए आप, जो 2 की पावर n, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर n होते हैं। जो सबसेटों की संख्या है वो 2 की पावर n होती है। तो 2 की पावर 2, यहाँ कितने एलिमेंट हैं? 1 2, 2 एलिमेंट हैं, तो 2 की पावर 2 दैट इज 4 हो गया। तो अब सबसेट क्या होंगे? सबसेट आप समझिए इसके फाई सभी का सबसेट होता है। फाई जिसमें एलिमेंट नहीं होता है, 1 2 और 1 2, 4 इसके सबसेट हो गए, 5 1 2 और 1 2। आप जानते हैं कि सबसेट को हम करली ब्रैकेट में शो करते हैं, जैसा कि यहाँ हो रहा है। अच्छा, एक बात और है, करली ब्रैकेट में अगर शो करना है तो या तो ऐसे शो करेंगे या फाई लिखेंगे। फाई को करली ब्रैकेट में शो नहीं करेंगे। अगर ऐसे शो कर दिया तो ये गलत है आपका, ये एम्प्टी सेट नहीं हुआ, क्योंकि इसका एक एलिमेंट फाई हो गया। ये आप करली ब्रैकेट में ऐसा शो कर रहे हैं एम्प्टी सेट को, या फाई करके शो करेंगे। इस तरह से शो नहीं करेंगे, कि मैं पहले भी कॉन्सेप्ट में भी इस चीज़ को क्लियर कर चुका हूँ। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि सबसेट हमारे 5 1 2 और 1 2 हो गया। इस तरह से अब हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि 1 एलिमेंट है ए का, 1 ए का एलिमेंट है। आप देख रहे हैं 1 ए का एलिमेंट है, और 1 जो हम इस तरह से करली ब्रैकेट में लगा कर लिख रहे हैं, ये सबसेट है ए का। आप देख रहे हैं ये सबसेट है ए का। ये जो 1 ब्रैकेट में लगा कर लिख रहे हैं करली ब्रैकेट में, ये एलिमेंट नहीं है ए का। क्लियर चीज़ हो गई है। और ये जो 1 विदाउट करली ब्रैकेट है, ये सबसेट नहीं है ए का। ये 1 एलिमेंट है, और ये 1 जो करली ब्रैकेट में लिखा जा रहा है, ये सबसेट है। ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लीजिए आप दोनों में डिफरेंस क्या है। अच्छा, यहाँ इसके साथ साथ मैं आपको फिर एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। अगर कोई सेट लेट ए सेट इस तरीके का हो आपका, कि सपोज कीजिए 1 और ये आ गया 2 और 3, इस टाइप का है, तो अब मैं कहूँगा कि 2 एलिमेंट ऑफ ए। इस कंडीशन में ये करली ब्रैकेट वाला भी एलिमेंट होगा। लेकिन बट अगर मैं 2 नॉट एलिमेंट ऑफ ए, यहाँ ये क्लियर होना चाहिए आपको कि इसमें एलिमेंट की जगह ये जो लिखा है, एलिमेंट कैसे लिखते हैं? कॉमा लगा करके, हम कॉमा लगा करके करली ब्रैकेट के अंदर सेट के जो एलिमेंट लिखते हैं, कॉमा लगा करके करली ब्रैकेट के अंदर। तो ऑलरेडी ये करली ब्रैकेट में ही एलिमेंट शो हो रहा है, इसलिए 2 करली ब्रैकेट के साथ एलिमेंट है ए का। लेकिन जो अकेला 2 विदाउट करली ब्रैकेट है, वो एलिमेंट नहीं है ए का। आप देख रहे हैं विदाउट करली ब्रैकेट नहीं है, तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अब अगर सबसेट लिखेंगे तो हम सबसेट को फिर ऐसे लिखेंगे, इसको ये ये, क्योंकि एलिमेंट को अगर करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तभी वो सबसेट में जाएगा ए। ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। चलिए, अब इसके बाद मैं चलता हूँ आपकी एक्सरसाइज पर। देखिए, अब 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 पर जा रहे हैं हम। 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 पर तो सबसेट लिखने हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए,
राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो देख रहे हैं आप, सेट और सबसेट मैं लिख रहा हूँ, और इसके लिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो फिर से समझ लीजिए कि नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर n होती है। अब यहाँ इसमें एक एलिमेंट हमें दिखाई दे रहा है, तो 2 की पावर 1 कितनी हो गई? 2। तो ये चीज़ हमें क्लियर हो चुकी है कि 2 सबसेट इसके होंगे। तो 2 सबसेट, एक तो फाई सभी का सबसेट होता है, फाई हो गया, कॉमा लगाइए, और एक वो खुद भी सबसेट होता है, तो फाई और ए। चलिए ए बी में देख रहे हैं आप कि फाई होगा, ए होगा, बी होगा, जो एलिमेंट है उनको अलग अलग लिख दीजिए करली ब्रैकेट के अंदर, सबसेट हो जाएंगे ए बी और ए बी। वो सेट खुद भी अपना सबसेट होता है और फाई भी सबसेट होता है, तो इसको मिलाकर के 2 की पावर n का फॉर्मूला लागू होता है। आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ सबसेट्स यहाँ 1 2 3 में देखिए कितने एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं? 3। और बताइए 2 की पावर 3 कितनी हो गई? 8। तो इसमें एक फाई होगा, इन एलिमेंट को अलग अलग करली ब्रैकेट में लिखिए, 1 2 3 और 1 2। अब दो दो मिला करके लिखिए, 1 2 इस तरह भी हो सकता है सबसेट, 1 2 2 3 और 3 1, और एक 1 2 3 खुद भी हो गया पूरा। तो आप देख रहे हैं ये देख रहे हैं कि ये हमारे 8 सबसेट्स इसके हो गए, 2 की पावर 3 8। तो कैसे कैसे लिखना है? अच्छा, फाई का मतलब है उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो 2 की पावर कितनी होगी? 0। अब 2 की पावर 0 कितनी होती है? 1। तो एक सबसेट होगा तो फाई हो जाएगा, विदाउट एलिमेंट का विदाउट एलिमेंट ही हो जाएगा। चलिए 5 क्वेश्चन है। 5 में लिखा हुआ है हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ ए इक्वल टू 5। पी ए में कितने एलिमेंट्स होंगे अगर ए इक्वल टू 5 के है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ए निकालने हैं हमको, ए इक्वल टू 5 दिया है। तो अब देखिए यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान देने की है कि पावर सेट क्या होता है। पी ए क्या है? पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट इज द सेट ऑफ द सबसेट। पावर सेट, मैंने शुरू में ही आपको पावर सेट बताया था कि सेट्स का भी सेट होता है, जो सबसेट होते हैं, सेट ऑफ द सबसेट्स। इसके जितने भी सबसेट बनेंगे ए के, उनको सबको सेट में लिया जाएगा और तब वो पावर सेट तैयार होगा। तो आप देख रहे हैं कि उसने पूछा है कि कितने एलिमेंट होंगे पावर सेट में। तो सबसेट ए के कितने हुए? फाई का कितने हुए? एक अकेला फाई होगा, जैसा कि अभी लास्ट में भी हमने बताया था, फाई का फाई हुआ पहले क्वेश्चन के। तो इसका सबसेट कितना हुआ? एक, और फाई होगा केवल, यानी कि एक सबसेट हुआ। तो पीए के एलिमेंट कितने होंगे? एक ही होगा। जितने सबसेट होंगे उतने पीए में एलिमेंट हो जाएंगे। पावर सेट यानी कि सबसेटों का भी सेट होता है। 6 में इंटरवल की फॉर्म में लिखना है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है। अब आप देखें कि x बिलोंग टू आर, रियल नंबर को बिलोंग करता है, और ये -4 छोटा है x से, जबकि 6 के इक्वल भी है x। तो आप देखते हैं -4 में इक्वल का साइन नहीं है, तो ओपन इंटरवल बनेगा, यानी कि -4 शामिल नहीं है। जो शामिल नहीं है ओपन इंटरवल लगाइए, ये ओपन इंटरवल का सिंबल है, और जो शामिल है उसमें क्लोज इंटरवल का सिंबल लगाइए। बड़े ब्रैकेट से ये क्लोज इंटरवल शो होता है, यानी कि वो नंबर शामिल होता है, और छोटे ब्रैकेट से ये शामिल नहीं होता। ओपन इंटरवल का सिंबल है, जिस समय मैंने ओपन और क्लोज इंटरवल आपको बताए हैं उसमें ये चीज़ बता चुका हूँ मैं। तो क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ और है इंटरवल की कि उसमें बीच के सारे नंबर शामिल होते हैं, जितने भी रियल नंबर्स हैं। x बिलोंग टू आर, x रियल नंबर को बिलोंग करता है, और इन दोनों के बीच के सारे नंबर इसमें शामिल होंगे, ऑल द नंबर्स बिटवीन देम रियल नंबर्स। अच्छा चलिए x, अच्छा वो सेम है, फटाफट देखिए इनको, -12 और -10 दोनों ही इक्वल नहीं है, तो इसलिए दोनों तरफ ओपन इंटरवल लगा दो। यहाँ क्या देख रहे हैं हम? 0 इक्वल का साइन है, तो 0 की तरफ क्लोज इंटरवल लगेगा, दैट इज 0 शामिल है। जो शामिल है क्लोज इंटरवल, और ओपन इंटरवल जो शामिल नहीं है, देखिए 7 शामिल नहीं है इसमें, लेस देन x <7 है ना, तो 7 शामिल नहीं हुआ, तो ओपन इंटरवल में ले गए।
अच्छा, इसी तरह से यहाँ देख रहे हैं 3, ये देख रहे हैं 3 और 4 दोनों ही शामिल हैं, तो 3 और 4 दोनों की तरफ हमने क्लोज इंटरवल लगाया हुआ है, ओपन और क्लोज इंटरवल। यहाँ देखिए, अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अभी जैसे इस क्वेश्चन में हम क्या लिख रहे थे, क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारा, उसमें इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो जैसे -3 0 है, सेम लिखेंगे उस क्वेश्चन की तरह से ही, x इसका कोई एलिमेंट है और x बिलोंग टू r, x रियल नंबर को बिलोंग करता है, या x इज़ द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, ऐसा कह सकते हैं। और -3, अब देखिए यहाँ क्या देख रहे हैं, दोनों तरफ ओपन इंटरवल है, तो -3 और 0 दोनों को ही शामिल नहीं करना है। शामिल नहीं करना है तो इक्वल का साइन नहीं होना चाहिए नीचे, लेस देन होने चाहिए। क्लियर? अच्छा, ये 6 12 दोनों ही शामिल हैं, तो x कहाँ होगा, 6 से 12 के बीच में होगा। इन दोनों को शामिल करते हुए जब शामिल करना है तो इक्वल साइन भी हमें साथ साथ यहाँ यूज करना है। आप देख रहे हैं ना, ऐसे ही यहाँ 6 12 कैसा है, 6 को शामिल, x बिलोंग टू r सब में आएगा, क्योंकि रियल नंबर हैं इनके बीच के जितने भी नंबर हैं वो सब रियल नंबर हैं। इसके जो नॉट रियल होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, वो शामिल नहीं करते हैं इसमें। 6 देखिए, 6 ओपन इंटरवल है यानी शामिल नहीं करना है, 12 क्लोज इंटरवल में है यानी शामिल करना है, जिसको शामिल करना है उसमें इक्वल का साइन साथ लगा दीजिए। ठीक, 6 12 इस तरीके से। -23 5, अब देख रहे हैं कि -23 क्लोज इंटरवल में है तो शामिल होगा, तो देखिए इक्वल का साइन लगाया हुआ है, और 5 ओपन इंटरवल में शामिल नहीं होगा, नहीं लगाया है इक्वल का साइन वहाँ, और ये इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। क्लियर है ना, ये सेट बिल्डर फॉर्म में तैयार हो गया इंटरवल का। अच्छा, 8 क्वेश्चन देखिए, 8 क्वेश्चन में कहा गया है यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग द सेट ऑफ। अच्छा, ये कहा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनके लिए आप क्या यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं क्या आंसर दिया है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। देखिए यहाँ क्या लिखा है, सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। तो आप बताइए कि अगर मैं ऑल ट्राइंगल्स का यूनिवर्सल सेट ले लूँ जिसके अंदर सभी ट्राइंगल्स शामिल हों, तो राइट ट्राइंगल तो ऑटोमेटिक शामिल हो जाएंगे, ये सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल वो भी ऑटोमेटिक शामिल हो जाएंगे। अगर इसके अलावा और भी लिखेंगे हम, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल लिख दें, तो वो भी उसमें शामिल हो जाएंगे। यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसके अंदर ये चीज़ें सब शामिल होती हैं, कोई रह ना जाए इसमें से। तो ये इनके लिए जो यूनिवर्सल सेट हो गया, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इज़ द यूनिवर्सल सेट फॉर ईच। देख रहे हैं ना, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इज़ द यूनिवर्सल सेट फॉर ईच। अच्छा, अब हम 9th क्वेश्चन देखते हैं। सेट ABC दिए हुए हैं, तो उसमें पूछा गया है कि यूनिवर्सल सेट बताना है हमको। देखिए ABC सेट्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेट ABC दिए हुए हैं, तो पूछा है इनमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा इन सेट्स के लिए। तो देखिए यूनिवर्सल सेट वो रखा जाता है जो इन सब को शामिल कर ले, एक्स्ट्रा कितना ही हो, इनमें से कुछ कम ना रह जाए। तो देखिए ये जो है थर्ड पार्ट आप देख रहे हैं, 0 से लेके 10 तक के जो डिजिट्स देख रहे हैं, इनमें ये सब शामिल हो गए, कुछ भी नहीं छूटेगा, ना A ना B ना C। बाकी इसमें से देखिए 6 से आगे के नंबर नहीं है, ये 8 छूट जाएगा। क्लियर है ना, और इसमें 5 में तो इसमें खुद ही कुछ नहीं है। अच्छा, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 देखिए 1 3 5 2 4 6 0, देखिए 0 छूट गया यहाँ से, ये 0 छूट गया। इस वाले को अगर 4th को लेते हैं तो 0 छूट जाएगा, तो छूटना कुछ नहीं चाहिए, यूनिवर्सल सेट में सब शामिल होता है। तो 9 का जो थर्ड पार्ट है आप देख रहे हैं, 9 ABC दे रखा है, तो यूनिवर्सल सेट 0 से लेकर 10 तक के नंबर हैं। चलिए अब एक्सरसाइज हम 1.4 पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज 1.4 में क्या है कि फाइंड यूनियन।
एक्सरसाइज 1.4 में यूनियन फाइंड करवाई गई है। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट्स। तो इसमें यूनियन फाइंड करवाई गई है। आप देखें फर्स्ट और सेकंड आपको होमवर्क में करना है। हाँ, अब कैमरा साफ है, दिखाई दे रहा है। फर्स्ट और सेकंड मैंने जो इजी हैं एकदम, जो आप कर सकते हैं, वो होमवर्क में छोड़ दिए हैं। थर्ड, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। आप देख रहे हैं एक्स कोई नेचुरल नंबर है और 3 का मल्टीपल है। तो आप जानते हैं 3, 6, 9, 12 इस तरीके से मल्टीपल्स 3 के चलते जाएंगे। तो मैंने ये लिस्टिंग फॉर्म में भी लिख दिया है, साथ साथ ये आपके प्रॉपर्टी यूज हुई है, यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में है, उसके साथ साथ ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। बी, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5। अब ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी में एक तो आप देखेंगे कि ये तो आ ही जाएंगे, 3 के मल्टीपल्स भी आ गए। तो यूनियन में कोई चीज़ रिपीट नहीं होती। आपको पता होना चाहिए कि जब हम यूनियन निकालते हैं तो दोनों की चीज़ें शामिल होती हैं जिनका हम यूनियन निकाल रहे होते हैं, लेकिन अगर कोई एलिमेंट रिपीट होता है तो रिपीट नहीं करते हैं। तो आप देखें 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5, क्योंकि 3 इसमें आ गया ना, इसलिए मैं इसके साथ ले रहा हूँ 3, 6, 9 एंड सो ऑन। अब देखिए किस तरीके से लिखा गया है सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट x इक्वल टू 1, 2, 4, 5। 3 को शामिल नहीं करना क्योंकि 3 इसमें आ जाएगा, एंड मल्टीपल ऑफ 3। x क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 ये है, और मल्टीपल ऑफ 3 ये x में शामिल हैं चीज़ें सारी। 3 के मल्टीपल्स शामिल हैं और 1, 2, 4, 5 शामिल है। तो ये ए यूनियन बी को बताने लगा हमें। अब क्लियर है ए यूनियन बी? अच्छा, फोर्थ पार्ट में इसके आप देख रहे हैं इसी के कि x, इसी का जो फोर्थ पार्ट है, x इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 छोटा है x से, जबकि 6 इसमें शामिल है नंबर, 6 के इक्वल भी है। यानी कि 2, 3, 4, 1 नहीं है, 1 को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि 1 छोटा है उससे, x से। 2, 3, 4, 5, 6 को शामिल करेंगे। b क्या है? x इज ए नेचुरल नंबर एंड 6 और 10 के बीच का कोई नंबर है, दोनों ही शामिल नहीं है, आप देख रहे हैं। तो 7, 8, 9, 10 को शामिल नहीं होना, 7, 8, 9। अब आप देख रहे हैं कि ए यूनियन बी क्या हो गया? ए यूनियन बी 2, 3, अब इसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हो गया। या कह सकते हैं x, और x नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है एंड 1 और 10 के बीच का कोई नंबर है। देख रहे हैं ना, 1 शामिल है ना 10 शामिल है। तो इस तरीके से भी सेट बिल्डर फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। x एक नेचुरल नंबर है, x एलिमेंट है n का, एंड 1 से 10 के बीच का नंबर है। ये कंडीशन पूरी होती है। ठीक, फिफ्थ में देखिए a 1, 2, 3 और b 5 है, तो इसका यूनियन क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। अब यूनियन 1, 2, 3 क्यों हो गया? यूनियन में तो दोनों के शामिल होते हैं, लेकिन 5 मतलब एम्प्टी सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। सेट बी हैज़ नो एलिमेंट्स, लिख भी दिया है मैंने साइड में, इसलिए सेट बी हैज़ नो एलिमेंट्स। जब कोई एलिमेंट सेट बी का नहीं है तो क्लियर हुआ आपको, कोई एलिमेंट सेट बी का नहीं है, तो ए यूनियन बी 1, 2, 3 हो गया। अब इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है वो ए बी, और बी क्या है? ए बी सी। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इंक्लूडेड इन सेट बी। यहाँ पे जो एक बात आप देख रहे हैं कि सभी एलिमेंट ए के बी में शामिल हैं, तो ए सबसेट है बी का, और ए यूनियन बी क्या हो गया? ए बी सी। यहाँ पे ए के सभी एलिमेंट बी में शामिल हैं, तो उसका वो बी का सबसेट हो गया, बी का ही तो पार्ट हो गया जब सारे शामिल हैं, तो ए सबसेट है बी का। तो ए यूनियन बी में दोनों के शामिल हो जाएंगे। रिपीट किसी को करते नहीं है यूनियन बनाते टाइम। जब यूनियन बनाते हैं तो दोनों के लिखे जाते हैं और रिपीटेशन नहीं होने पाए। अब ए बी लिख लिया
ए बी इसके छोड़ दो, सी और लिख लो, ये आ गया ए यूनियन बी। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है, ये देखिए आप, थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी और बी ए बी सी। तो ए सबसेट है बी का, व्हाट इज ए यूनियन बी, ये तो सेकंड था। थर्ड देखिए, ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट है बी का, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। ए और बी टू सेट्स हैं और इस तरीके से हैं कि ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी क्या होगा। देखिए इसमें कोई एलिमेंट नहीं दिया है आपको, सिर्फ आपको ये चीज़ समझना है और समझ के फिर बताना है। देखिए ए सबसेट है बी का दिया हुआ है, ए यूनियन बी पूछा गया है, तो ए सबसेट बी दैट इज, जैसे मैंने अभी अभी बताया था कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन सेट बी, बराबर में मैंने एक वेन डायग्राम शो किया हुआ है आपको समझाने के लिए, इसीलिए कि आप इसे अच्छी तरह समझ जाएं। देखिए ए के सारे एलिमेंट जब बी में शामिल हैं, ए सबसेट है बी का एक पार्ट है, अंदर से सबसेट है, उसी का पार्ट है, एलिमेंट्स जो हैं उसी के कुछ एलिमेंट को मिलकर के ए बना है, बी के कुछ एलिमेंट्स को मिला करके ए बना है, तो उसके अंदर आ गया। तो जब हम इसकी यूनियन बनाएंगे, दोनों को शामिल करेंगे, तो देख रहे हैं आप जो शेडेड पार्ट है वो ए यूनियन बी को शो करता है, तो बी ही आ जाएगा ए यूनियन बी में। तो यही लिखा हुआ है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेट बी में हैं, ए के जो सभी एलिमेंट्स सेट बी में हैं। क्यों हैं सेट बी में, कि ए सबसेट है बी का, दिया हुआ है। अब जब ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो केवल बी को लिख देने से ही दोनों की यूनियन तैयार हो जाएगी, उसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट है ही नहीं जो यूनियन में आएगा। बी के सारे एलिमेंट लिख देंगे तो ए यूनियन बी को शो करने लगेंगे, ये चीज़ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। 4 में क्या है, आपके ए 1 2 3 4 बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है, ये ए बी सी डी सभी आपके दे रखे हैं क्वेश्चन में। अब ए यूनियन बी पूछा है, तो ए यूनियन बी में, ए यूनियन बी क्या हुआ, ए और बी के दोनों के एलिमेंट शामिल करेंगे, बस रिपीट करके मत लिखिए। 1 2 3 4 तो मैंने ये लिख लिया 1 2 3 4। अब 3 4 हमारे पहले भी आ चुके हैं, तो 5 6 को और लगा लिया मैंने इसमें, तो यूनियन तैयार हो गया। अब फिफ्थ में ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ये हम पहले ही निकाल चुके हैं। अब ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे निकालें, उसके लिए ए यूनियन बी का सी के साथ यूनियन बनाएंगे। ए यूनियन बी हम निकाल चुके हैं और सी के साथ यूनियन बनाएंगे। सी क्या है, 5 7 8, 5 6 7 8। तो देख रहे हैं आप ए यूनियन बी, अब 1 2 3 4 5 6 तक तो आए हुए हैं, 5 6 तो आ गए, 7 8 और लिख लेंगे। तो ए यूनियन बी यूनियन सी जब लिखेंगे हम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और लिख लिए। तो क्लियर है स्टूडेंट्स कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और लिख लिए। अब तो बड़ा ही सिंपल है यूनियन बनाना, और 2 का बनाइए, 3 का बनाइए। तो ये आप अदर पार्ट्स जो हैं वो आप सेल्फ ट्रायल लें, इसको खुद ट्राई करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, इसका मैं सीधे थर्ड पार्ट बता रहा हूँ क्योंकि बाकी इजी हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, कोशिश करेंगे हो जाएगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन में x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 लिखा है, तो 3 6 9 क्लियर है। फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 का है उसे हमें इंटरसेक्शन निकालना है, अभी तक हम यूनियन निकाल रहे थे। x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 1 2 3 4 5, 6 से छोटे नंबर क्या होते हैं। अब इंटरसेक्शन पार्ट क्या हुआ, दोनों में इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट। जब भी आपको इंटरसेक्शन निकालना होता है उसका मतलब कॉमन पार्ट निकालना होता है। ऐसे ही फोर्थ पार्ट में अब ये 2 3 4 5 6 न 1 शामिल है 6 शामिल है। अच्छा बी में 6 और 10 के बीच के नंबर 7 8 9 शामिल है। तो आप बताइए इनमें क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 हो गया। तो या तो आप ऐसे लिखें या ऐसे लिख दें। 5 को लिखने का तरीका एम्प्टी सेट को ये होता है। फिफ्थ पार्ट में ए दे रखा है, बी 5 है, तो कॉमन क्या हुआ, 5 का मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं,
जब कोई एलिमेंट है ही नहीं तो कॉमन क्या होगा, दोनों में क्या चीज़ होगा, यानी कि एम्प्टी, दैट इज 5। तो ये हो गया। रिमेनिंग पार्ट हम इसका नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक फिनिश हो गया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ स्टूडेंट्स।